Hello everyone, I welcome you all to my channel that is Learn Commerce with Shimal Bhagi. ठीक है, once again I hope you all are doing well in your lives. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई अपॉलॉजीज, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग सो लेट. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, बट टुडे आई एम है. ठीक है, विद द न्यू स्लाइड, द न्यू टॉपिक दैट इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ द एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट स्लाइड में या फिर लास्ट सेशन हमने एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड शुरू किया था और हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कर ली थी. तो आज हम किसके साथ आए हैं? मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के साथ आए हैं. तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे. आई होप आपको पिछले वाले टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. तो अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी भी टाइम पे मेरे को कमेंट या फिर मैसेज कर सकते हैं. आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू. ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में से पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मैं नहीं चाहती कि इसमें आपका एक नंबर भी कटे. ठीक है ना, तो क्योंकि हमें क्या लेना है, 100 मार्क्स लेने हैं और एक भी नंबर नहीं कटवाना है. ठीक है, तो 100 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 100 मार्क्स के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है. तो आइए चलते हैं हमारे आज न्यू टॉपिक पे. उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो मेन काम था, आपने क्या मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर किया है तो वेल एंड गुड. क्या आपने उसको शेयर किया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, ताकि वो मेरे को क्या करता है, एक्चुअली मेरे को ये मोटिवेट करता है, ताकि मैं अपनी वीडियोस क्या है रेगुलरली अपडेट करती रहूँ. ठीक है, अपलोड करती रहूँ. ठीक है, तो कीप मी मोटिवेटेड बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो. ऑल्सो यू कैन लाइक एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो. ठीक है ना. सो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. ठीक है, और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स डू द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो क्या है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को जैसे मैंने पहले समझाया था, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैक्सिमाइजेशन का सम सॉल्व किया था. तो मैक्सिमाइजेशन इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स और सेल्स, कि जहां पे हम अपने प्रॉफिट्स को या फिर सेल्स को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं. वेयर एज आज हम बात कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो मिनिमाइजेशन इज रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, कॉस्ट. जो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए अल्टीमेटली, तभी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा. तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी क्या है, उसी के रिलेटेड कही जाती है. तो जैसे कि हमने आपको याद होगा, मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता था, मैक्सिमाइजेशन का होता था, और उसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते थे, लेस देन इक्वल टू के होते थे. और वहां पे क्या ऐड किया जाता था एज अ बेसिक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल ऐड किया जाता था. तो यहाँ पे क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे देखना, पहला पॉइंट जो आपको नोट करने वाला है वो क्या आता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको किससे डिनोट किया जाएगा, z से, जो किसका होगा, मिनिमाइजेशन का होगा. तो लास्ट केस में हमारा क्या था, मैक्स z था. तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किससे डिनोट किया जाएगा, मिनिमाइजेशन z, दैट इज मिनी z, MIN-Z. ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में हमारे जितने भी कॉन्स्ट्रेंट थे वो क्या थे, हमारे लेस देन इक्वल टू थे. इसमें क्या होंगे, हमारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे. और इस केस में हम क्या ऐड करेंगे, वी विल यूज सरप्लस एंड द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. ये चीज आपको ध्यान देने वाली है. लास्ट क्लास में मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने क्या ऐड किया था, स्लैक वेरिएबल्स. इस केस में स्लैक वेरिएबल्स ना ऐड होके मिनिमाइजेशन के केस में क्या ऐड होता है, दोनों चीजें ऐड होती है, सरप्लस वेरिएबल भी ऐड होता है और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होता है. अब ये दोनों चीजें होती क्या हैं, इसको भी हम समझते हैं. उससे पहले ये देखें कि जैसे हमने देखा था कि स्लैक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, क्योंकि वो अनयूज कैपेसिटीज होती हैं, उनका प्रॉफिट क्या होता था, हमेशा 0 होता था, और उसको +1 से डिनोट किया जाता था इन दी फॉर्म ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स में. कॉन्स्ट्रेंट में +1 कोफिशिएंट होता था, और मैक्सिमाइज z मतलब प्रॉफिट्स में क्या होता था, उसका 0 प्रॉफिट होता था. मिनिमाइजेशन के केस में सरप्लस वेरिएबल्स आर एडेड इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद द 0 कोफिशिएंट. इस केस में भी क्या है, तुम्हारा कोफिशिएंट मिनी z में क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कोई भी तुम्हारी कॉस्ट ऐड नहीं करी है, बट दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंस्ट्रेंट विद द -1 कोफिशिएंट. ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं. सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारी कॉस्ट को और बढ़ा देते हैं. तो इसको किससे डिनोट किया जाता है, -1. तो दैट इज, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, प्लस जो कॉन्स्ट्रेंट में होगा वो क्या होगा, -1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट में क्या आता है, अगर आपको इसमें समझ में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, तो घबराना नहीं है. उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर एडेड विद द m कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, m होता है. ठीक है, एंड 1 इन द कोफिशिएंट इन द कॉन्स्ट्रेंट, और कॉन्स्ट्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ठीक है,
और क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है m होता है, तो इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग बिग m मेथड भी कहते हैं, बिग m मेथड। तो कई बार तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन वाया बिग मेथड, मिनिमाइजेशन डायरेक्टली नहीं लिखा होगा, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बोल सकते हैं कि बिग m मेथड क्या होता है, या फिर 5 मार्क्स की थ्योरी में आ सकता है कि बिग m मेथड होता क्या है। तो यू शुड नो कि उसको क्या बोले जा रहे हैं, मिनिमाइजेशन की बात हो रही है, ग्रेटर देन कॉन्स्ट्रेंट्स की बात हो रही है, जहां पे क्या है सरप्लस वेरिएबल्स एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग, जहां से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ सरप्लस वेरिएबल क्या कहता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन एक्सीड द रिसोर्सेज यूटिलाइज एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द नेगेटिव स्लैक वेरिएबल्स। जैसे मैंने बताया कि ये क्या होते हैं सरप्लस वेरिएबल्स, ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि अब कैपेसिटी से क्या होती है, ज्यादा यूटिलाइज हो जाती हैं, और क्या है अल्टीमेटली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती हैं, इंक्रीज करती है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते रहते हैं, एक टाइम पे तो क्या है हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है, पर अल्टीमेटली अगर हम उसको ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होने लग जाती है, ज्यादा होने लग जाती है, हमें उतनी आउटपुट नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो उसी कॉस्ट को क्या बोला जाता है, सरप्लस वेरिएबल बोला जाता है, और इसलिए इसकी कोफिशिएंट कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इसका प्रॉफिट क्या होता है या फिर कॉस्ट क्या होती है, जीरो होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जीरो होता है, और उसकी वैल्यू ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होती है, -1, बिकॉज ये क्या होती है अपनी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो जाती है, एक्सीड हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नेगेटिव स्लैक वेरिएबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को क्या बोला जाता है कि दीज वेरिएबल्स हैव नो फिजिकल वैल्यू, दीज वेरिएबल्स हैव नो फिजिकल वैल्यू और मीनिंग एंड नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दी प्रॉब्लम। आर्टिफिशियल वेरिएबल कुछ भी नहीं है, एक क्या है, इमेजिनेशन, हाइपोथेटिकल अब वेरिएबल ऐड किया गया है ताकि हम क्या कर सके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल सके थ्रू एलपीपी सिंप्लेक्स मेथड। या दूसरे फॉर्म में बोले, इस नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट को जो ये हमारे ऐड किया है, इसको बैलेंस करने के लिए एक हमने क्या कर दिया, डमी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया है, जिसकी खुद की कोई वैल्यू है ही नहीं है, बस हवा में ही घूम रहा है ये तो। ठीक है ना, एंड दे हैव नो फिजिकल वैल्यू, और इसको हमने अल्टीमेटली हमारा एम भी क्या है कि इसको हमने बाहर फेंक देना है। क्वेश्चन में आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा नहीं होना चाहिए, एम भी हमारा यही है कि इसको क्लास से एक बार ही तो उसको क्या कर रहा है, लालच दिया, अंदर बुला लिया क्लास में, और अल्टीमेटली उसको जलील करके दोबारा से बाहर निकाल दिया। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा उसी तरह से काम करता है। ठीक है ना, एक इमेजिनेटिव वेरिएबल है जिसको हम पहले ऐड कर लेते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। हमारा एम भी क्या है कि इसको धक्के मार के बाहर निकाल दो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखें कि सिंस वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट, एज मैंने बोला कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का हमारा सम है। ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल विल बी सिलेक्टेड फॉर द वेरिएबल फॉर विच CJ माइनस ZJ इज द नेगेटिव। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मैक्सिमाइजेशन किया था, याद है आपको। ठीक है, तो इस केस में क्या था, हमने जो भी हमारा CJ माइनस ZJ होता था, हम क्या लेते थे, हाईएस्ट वैल्यू लेते थे, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू लेते थे। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या होता था, मैक्सिमाइजेशन का। हम देखना चाहते थे कि हमारा कौन सा कंस्ट्रेंट क्या है हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है ना, तो इसी केस में हमारा जो मिनिमाइजेशन का होगा उसमें हमने क्या बोला है, उसने कि आपने कौन सा चूज करना है, हमने क्या चूज करना है, जिसकी वैल्यू को होगी लार्जेस्ट नेगेटिव होगी। ठीक है, जो हमारे से सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, जो हमारी सबसे ज्यादा कॉस्ट लीस्ट नेगेटिव, मतलब जिसकी कॉस्ट क्या होगी, सबसे कम होगी, उसको एंटर कर दो और बाकियों को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। जिसकी लीस्ट कॉस्ट है, जिसकी आई सेड लीस्ट कॉस्ट है, उसको क्या करना है, आपने एंटर करना है। ठीक है, तो अब लीस्ट कॉस्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और भी ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। और इस केस में क्या होता है, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन दैट इज CJ माइनस ZJ क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ग्रेटर देन का कॉन्स्ट्रेंट है। ठीक है, ग्रेटर देन टाइप का है, तो इसकी CJ माइनस ZJ भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स CJ माइनस ZJ आइदर तो पॉजिटिव हो, और अगर 0 तो तुम्हारा क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब तुम्हारा क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है कि इससे ज्यादा तुम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते। ये था मैक्सिमम, पॉजिटिव आने लग गई है। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसको बिग M मेथड भी बोला जाता है। आई होप आपको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम समझ आ गया हो। पहला, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइजेशन का। इसके कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होंगे,
ग्रेटर देन के। इसमें बेसिक वेरिएबल्स कौन से ऐड किए जाएंगे, सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल का हमारा जो कोफिशिएंट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का 0 होगा और कॉन्स्टेंट का -1 होगा। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, और इसको किससे करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल का हमारा कॉन्स्टेंट क्या होगा, ए होगा, और इसकी कोफिशिएंट क्या होगी, +1 होगी, प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट क्या होगा, m होगा। इसलिए m की वजह से इसको बिग M मेथड भी बोला जाता है। आई होप आपको बेसिक क्राइटेरिया इसके सारे समझ आते हैं। तो जैसे कि मैं है अभी क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके सामने, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइजेशन z, ये क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 5x1 + 6x2 और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स लिए हुए 2x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1500, 3x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 वेयर x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का है। तो कैसे पता चलेगा, एक तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मिनिमाइजेशन z, और दूसरा इसकी कॉन्स्टेंट्स क्या है, हमारे सभी के सभी ग्रेटर देन इक्वल टू के हैं। तो इससे पता चलता है हमारा क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइजेशन का है। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। वी विल कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज by adding surplus and artificial variable, by adding surplus and the artificial variable। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद अब कैसे ऐड करना देखना, मिनी z इज इक्वल टू 5x1 + 6x2, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे लिखी रखती हूँ। पहले इसको देखें, 2x1 + 5x2, यही बताया था मैंने, क्या बताया था आपने, क्या करना है, ऐड दोनों करने हैं, सरप्लस वेरिएबल भी करना है और क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, सरप्लस वेरिएबल ऐड कर रही हूँ, जिसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं, s1, और इसका कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा -1 होता है। ठीक है ना, तो आप -s1 भी लिख सकते हैं। और इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वो क्या होता है, 0s1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कॉन्स्ट्रेंट में क्या होगा, -1, और इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, 0। ठीक है, प्लस आप इसमें क्या करोगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करोगे, जिसका कोफिशिएंट क्या होता है, m होता है। m क्या होता है, m क्योंकि इमेजिनेटिव वैल्यू है, हाइपोथेटिकली हम ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल का मतलब एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, खुद की कोई पहुंच नहीं है, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, बेसिकली मीनिंग नहीं है। तो m इज द हाईएस्ट वैल्यू, m क्या है, एक हाईएस्ट वैल्यू नंबर ले लिया आपने जनरली, ठीक है, जिसको हमने अल्टीमेटली रिमूव ही करना है। मैंने सबसे पहले कॉन्स्टेंट में क्या किया, S1 किया, सरप्लस वेरिएबल क्योंकि वो नॉन नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव सरप्लस वेरिएबल है, उसको -1, और प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, 0 आया, और आर्टिफिशियल का क्या आया, m आया। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट क्या था हमारा, 3x1 + x2, अब क्या आएगा, -s2। ठीक है, हमारा क्या आया, ये सेकेंड सरप्लस वेरिएबल, प्लस a2, जिसका क्या आया, +0s2 और +m_a2। ठीक है, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना आ गया है। ठीक है, मिनिमाइजेशन z का, जहां पे s1 सरप्लस वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या है, 0 है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या है, m आती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो कॉन्स्टेंट में इसकी क्या आती है, माइनस आती है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल की क्या आती है, +1 +1 आती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा बेसिक वेरिएबल्स, हमने ये बेसिक वेरिएबल्स क्या लेने हैं, पॉजिटिव वाले लेने हैं। तुम्हारे जो बेसिक वेरिएबल होने चाहिए वो हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव वाले होने चाहिए। पिछले केस में तुमने मैक्सिमाइजेशन केस में क्या किया था, स्लैक वेरिएबल्स को लिया था जिनका कोफिशिएंट क्या था, +1 था। तो इस केस में कोफिशिएंट किसका +1 है, a1 का है, a का है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a1 और a2 लिख देंगे। ठीक है, a1 और a2 लिख देंगे, जिसका हमारा CJ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो क्या आती है, यहाँ पे इसकी क्या आती है, m, इसकी भी क्या आती है, m आती है। ठीक है, x1 की क्या है, 5 6 0 0
m एंड m। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको याद है, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। a1 और a2 लिख दिया, इसका सोल्यूशन वेरिएबल क्या है, ये हमने इक्वल टू कर दिया, इसको हमने क्या किया था, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में किया था। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, वेयर x1 x2 s1 s2 a1 a2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, सोल्यूशन वैल्यू लिख ली 1500 और 1200, ठीक है। अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करते तो हमारा वेरिएबल्स क्या होते हैं, सोल्यूशन वैल्यू क्या होती है, 1500 और 1200, 1500 एंड 1200, ठीक है। तो अब इनकी क्या करनी है, अगर इसको हम यूज करते तो बाकी सबकी हमारी कॉस्ट क्या होती, ठीक है। a1 की क्या है, a1 के केस में 15, 2x1 x2 कितना है 5, s1 कितना है -1, s2 है नहीं 0, a1 कितना है +1 और a2 क्या है 0। ये आपको आया, आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं, जो भी आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनके क्या लिखने हैं, कोफिशिएंट्स। x1 का 2 है, x2 का 5 है, s1 का -1 और a1 का 1 है, बाकी के आगे 0 आ गए, ठीक है। सेकेंडली a2 की तुम्हारी क्या आती है कोफिशिएंट, 3 1 0 -s2 -1 और a2 क्या है 1, तो ये भी क्या आ गई हमारी 0 आ गई। ये अपना क्वेश्चन हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर से ही नीचे उतारा है, ठीक है, इतना लिख लिया। अब पिछले केस की तरह इसको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, जहां पे हमने ZJ टोटल प्रॉफिट निकालना है। अब ZJ कैसे निकलता, m इंटू 1500 प्लस m इंटू 1200, तो 1500 m प्लस 1200 m कितना हो गया, 2700 m हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ठीक है, ये कैसे आया, 1500 इंटू m प्लस 1200 इंटू m, ठीक है। तो कितना हो गया, 2700 m आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली m इंटू 2 प्लस m इंटू 3, तो 2m प्लस 3m कितना हो गया तुम्हारा, 5m हो गया, ठीक है। सिमिलरली m इंटू 5 प्लस m इंटू 1, तो 5m प्लस 1m कितना हो गया तुम्हारा 6m। m इंटू -m कितना हो गया, -m, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -m, तो ये भी क्या आया -m। यहाँ पे m इंटू 1 m और m इंटू 1 क्या आ गया m। तुमने सिर्फ क्या किया है, इनको मल्टीप्लाई किया और बाद में ऐड किया है, तो ये तुम्हारी क्या आ गई ZJ, मतलब तुम्हारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। अब तुमने क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस दी टोटल प्रॉफिट। तो ये तुम्हारा कितना आता है, ये मैं तुम्हें बताती हूँ, 5 माइनस 5m, 5 माइनस 5m। इसको तुमने क्या करना, 5 माइनस 5 0m नहीं कर देना, क्योंकि इसके साथ क्या है, एक अलग से वेरिएबल ऐड है m, तुम उसको माइनस नहीं कर सकते अगर तुम्हें बेसिक रूल पता हो। तो 5 माइनस 5m, 6 माइनस 6m, ठीक है। 0 माइनस -m, ये तो 0 माइनस -m क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस m हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 0 माइनस m हो जाएगा, और m माइनस m क्या हो गया 0, जैसे हम करते हैं 1 माइनस 1 इज 0, तो सिमिलरली क्या आ गया, m माइनस m भी क्या आ गया 0, और ये भी क्या आ गया हमारा m माइनस m 0। तो ये क्या हमारा निकल गया CJ माइनस ZJ, ठीक है। 5 माइनस 5m, 6 माइनस 6m, m 0 and 0। तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कहाँ पे निकलेगा, जहां पे अगर ये सारी वैल्यूज क्या आती है तुम्हारी, पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है। मैक्सिमाइजेशन के केस में तुम्हारा क्या था, ये सारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए या फिर 0 आनी चाहिए थी। नेगेटिव क्यों आनी चाहिए थी हमने मैक्सिमाइजेशन के केस में, क्योंकि हमने बताया था कि इससे ज्यादा अगर हम कैपेसिटी को यूज करते हैं तो हमारी क्या होगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अब इसको हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो अभी ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारी अभी कॉस्ट क्या है, बढ़ी हुई है, इसको हमने क्या करना है, कम करना है, ठीक है ना। तो कम करना है, तो इसलिए कम करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इनको पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जहां से हम कहां से अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं वो बता रहा है। तो अब जैसे कि लास्ट रूल में मैंने बताया कि CJ माइनस ZJ में से आपने कौन सी वैल्यू देखनी है, जो लीस्ट नेगेटिव होगी, लीस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव आपने किस कॉन्टेक्स्ट में देखनी है, m के कॉन्टेक्स्ट में देखनी है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है जिसको हमने अल्टीमेटली क्या करना है, रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। और m जैसे मैंने बोला था खुद में क्या एक हाईएस्ट वैल्यू है, तो अगर हाईएस्ट वैल्यू आप इसको एज्यूम कर सकते हो एज 100 1000 कुछ भी कर लो, मैं टेकन टू बी एज्यूम टू बी ऑलवेज 100, m को मैं क्या करती हूँ 100 करती हूँ। अब तुम ये देखना 100 इंटू 600 -600 एंड -500 कौन सा बड़ा होगा, पहली पॉजिटिव वैल्यू को छोड़ दो, सिर्फ m के साथ वाले जो कोफिशिएंट है सिर्फ उसको देखो, एक आता है -5m, एक आता है -6m,
एक आता है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। लीस्ट मैंने क्या बोला है, देखना लीस्ट वैल्यू देखनी है। अब जैसे देखो तुम्हारा ग्राफ होता है 0, -1, -2, -3, -4, ठीक है, ये चीज आती है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला है, तुमने क्या देखना है, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है, ठीक है, या इसको बोलो इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट ग्राफ वैल्यू में देखो, ऐसे देखो कि लीस्ट वैल्यू क्या है, या फिर माइनस को इग्नोर कर देखो कि एम की वैल्यू कौन सी बड़ी है। तो जैसे देखो, कंफ्यूज मत हो, मैं समझाती हूँ। 6 इंटू एम, 100 जो हमने एज्यूम किया था, यह गया -600, मन में ही सोचना है, लिखना नहीं है, और ये क्या है -500। या तो माइनस को इग्नोर कर लो, ये देखो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 600 बड़ी है कि 500। मैम 600 बड़ी है, तो हमने क्या बोला, हम यहां से एंटर करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। मैंने क्या करना है, माइनस को इग्नोर, देखना माइनस को ही है, पर एक बार माइनस को इग्नोर करके मैंने क्या चेक करना है कि एम की वैल्यू कौन सी बड़ी है। ये आगे 600 और ये आगे 500। 100 कैसे आए, क्योंकि मैंने m को इधर 100 एज्यूम किया है, ठीक है। अब 1 भी एज्यूम कर लो, 6 इंटू 1 6, 5 इंटू 1 1, तो फिर भी कौन सी बड़ी आती है, 6 ही बड़ी आती है। और इनकेस अगर आप नेगेटिव को देखना चाहते हो, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू जब देखते हो कि कौन सा तुम्हारा लीस्ट आती है, 5 -5 बड़ा होता है कि माइनस छोटा 6 बड़ा होता है, -5 बड़ा होता है या -6 बड़ा होता है, -6 क्या होता है, छोटा होता है। तब भी हम क्या करेंगे, इसी रो से क्या करेंगे, इसी कॉलम से क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमने ये क्या कर लिया, डिसाइड। तो ये हमारी क्या निकल गई, ये वाली जो x2 कॉन्स्टेंट है वो हमारी क्या आती है, लीस्ट नेगेटिव वैल्यू आती है। तो इससे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो मैंने क्या बना लिया, ये अगेन जैसे पिछली सब में बनाया था, की कॉलम बना लिया। अब की कॉलम को तुमने क्या करना है, सॉल्यूशन वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है तुम्हारा, 300 आता है, ठीक है। और 1200 डिवाइडेड बाय 1 कितना आता है, 1200, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, मिनिमम रेशियो। ये तुम्हारा क्या था, सोल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द की कॉलम, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। 1500 डिवाइडेड बाय 5 इज 300, 1200 डिवाइडेड बाय 1 इज 1200। तो इसमें से मिनिमम रेशियो क्या है, 300 है। तो मतलब क्या है, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को a1 को क्या है कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। भाई तू बाहर जा, तेरा जितना रोल था पूरा हो गया, अब समय समाप्त हो गया है, तुम्हारा घर जाने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो हमने a1 को क्या कर देना, बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, की एलिमेंट बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, की एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो अब बेसिक वेरिएबल में ये देखना, नेक्स्ट टेबल में हमने क्या करना है, a1 की जगह कौन आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, x2 लिख रहे हैं। और सिमिलरली a2 की जगह क्या रहेगा, a2 ही रहेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन वेरिएबल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 15। हमने की एलिमेंट को क्या करना है, इस पूरी की पूरी रो के साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ताकि हम क्या निकाल सकें, अपना न्यू रो निकाल सकें। तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 तुम्हारा कितना आता है, 300 आता है, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 0.4 आता है, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 1। अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे यह नहीं लिखा, x1, x2, s1, s2, a1। एक चीज का और ध्यान रखना, जो भी सिर्फ आर्टिफिशियल के केस में, आर्टिफिशियल केस अगर जो हमारी क्या होगी, a1 है, सॉरी वो क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। इसको हल्के से पता क्या करना, कैंसिल कर देना, पेंसिल से करना, पेन से मत करना, ठीक है। इसको क्या कर दो, एलिमिनेट। ये तुम्हें क्या डिनोट करेगी कि तुमने अगली बार जो टेबल बनाना है उस टेबल में क्या करना है, a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं ऐड करना। जो हमने एलिमिनेट कर दिया, जिसको हमने बाहर निकाल दिया है, उसको हमने वापस अंदर नहीं लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख रही हूँ, a2 लिख रही हूँ, a1 नहीं लिखूंगी, ठीक है ना। x1, x2, s1, s2 और a2। तो ये क्या आया, 1500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 1500 divided by 5 is 300, 2 divided by 5 is 0.4, 5 divided by 5 is 1, minus 1 divided by 5 is minus 0.2, ठीक है, and 0 divided by 5 is 0, and again क्योंकि ये तो हमारा कट हो गया, इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, और 0 divided by 5 भी क्या आता है, हमारा 0 आता है। तो ये था, हमने क्या कर लिया, अपनी न्यू रो को निकाल लिया है। अब a2 की वैल्यू कैसे निकलती है आपको अगर पता होगा, हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। और वो कैसे निकालेंगे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हमने क्या करना है, ये वाली पूरी रो को जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है उसको क्या करना है, लिख लेना है। 1200
इसको, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1200 3 1 0 -1, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमने A1 क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है 1, ठीक है ना। तो माइनस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा 0 इंटू सॉरी की एलिमेंट इसके ऑपोजिट वाला 1200 के ऑपोजिट वाला तुम्हारा क्या है, की कॉलम कौन सा, 1, तो 1 इंटू जो हमने क्या निकाली है, न्यू अपनी क्या निकाली है, न्यू रो निकाली है। न्यू रो हमारी क्या थी 300, ठीक है, 300.41 -2 0 एंड 0, ये हमारी क्या थी, हमने जो न्यू कॉलम निकाली थी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। पहले 300 इंटू 1 300, 1200 माइनस 300 क्या आ गया हमारा, 900 आ गया, ठीक है। अब 1 इंटू 0.4, 3 माइनस 0.4 कितना आ गया, 2.6, 1 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, 1 इंटू माइनस 0.2 आ गया, तो 0 माइनस 0.2 क्या आ गया, प्लस 0.2 आ गया, 1 इंटू 0 इज 0, तो -1 माइनस 0 कितना आ गया, -1 ही आएगा, ठीक है। 0 से कुछ भी करो तो वो सेम ही आता है। तो 1 इंटू 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 1 माइनस 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारी क्या आती है, 1 आ जाती है। आई होप इट्स राइट, कि आपको समझ आता है कि मैंने कैसे निकाला, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, अपने आने वाली रो में लिख देना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता था, 900 2.6 0 0.2 -1 एंड 1, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनकी कोफिशिएंट्स लिख दो। x की क्या थी 5 6 0 0 m, और इसके केस में क्या है, ये भी क्या है m, और x2 की क्या आती है 6 आती है। तो अब सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है अगेन, ठीक है। ZJ निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन हमने लिख दी है, ZJ क्या होता है, टोटल प्रॉफिट होता है। तो 6 इंटू 300 इज 1800, ठीक है। 1800 प्लस 900 इंटू एम, तो क्या आएगा 1800 प्लस 900 एम। तो कैसे लिखोगे आप, 1800 प्लस 900 एम, ठीक है। अगेन 6 इंटू 0.4 प्लस एम इंटू 2.6, तो कितना आएगा 2.4 प्लस 2.6 एम, तो कितना आएगा 2.4 प्लस 2.6 एम, ठीक है। छोटे छोटे लिख रही हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए, आई थिंक सो। 6 इंटू 1 इज 6 प्लस एम इंटू 0 इज एम, तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 0 इज 6 ओनली। 6 इंटू माइनस 0.2 प्लस एम इंटू 0.2, तो कितना आता है -1.2 प्लस 0.2 एम, माइनस क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, प्लस 0.2 एम, ठीक है। 6 इंटू 0 इज 0, एम इंटू -1 इज माइनस एम, 6 इंटू 0 इज 0 एंड m इंटू 1 इज m, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक। तो अब क्या करना है, तुमने CJ माइनस ZJ निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, 5 माइनस 2.4 प्लस 2.6 m, ठीक है। जब तुम इसको ओपन करोगे तो m से तो माइनस नहीं कर सकते, तो 5 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा 2.6 माइनस 2.6 m, ठीक है। प्लस वाली माइनस क्या हो जाएगी, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 6 इज 0, राइट। 0 माइनस 1.2, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 1.2 प्लस बन जाएगा, प्लस 1 0 माइनस 1.2, वो हो गया प्लस में, और प्लस वाली साइन क्या हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा -0.2 m। आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, ध्यान करना है प्लस माइनस का। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 0 माइनस, अगर आप ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे करो, देखो 0 माइनस 1.2 प्लस 0.2 m, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये प्लस वाला साइन क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1.2 माइनस 0.2 m।
तो 0 माइनस माइनस m क्या हो गया, प्लस m हो गया, और m माइनस m क्या हो गया, 0। आई होप आपको ये समझ आ गया। और cj माइनस जेड से कैसे निकला है, 5 माइनस 2.4 इज 2.6, और 5 ये क्या आ जाएगा, बाहर वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको थ्योरेटिकली भी क्या है, क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ आता ओरली तो आप इसको प्रैक्टिस में कर सकते हैं, रिटर्न में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 0 माइनस माइनस 1.2 प्लस 0.2m, ये ऐसे आप पूरा लिखो। तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, विच इज 1.2, और ये क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या है माइनस 0.2m, तो इसको सॉल्व करके क्या आया 1.2 माइनस 0.2m, तो ये क्या आ गई तुम्हारी वैल्यूज आ गई cj माइनस जेड से। अब तुमने क्या देखना है कि ये सारी पॉजिटिव है या फिर जीरो है, ये जीरो है, ये पॉजिटिव है, ये भी जीरो है, पर इन दोनों में से अगेन क्या आती है, हमारी नेगेटिव आती हैं। क्योंकि ये नेगेटिव आ गई है तो इसका मतलब क्या है, तो अपनी कॉस्ट को और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगेन हमने देखना है कि हमारी लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, 0.2 हमारी लीस्ट है या फिर 2.6 हमारी लीस्ट है, तो इस केस में कौन सी है, 2.6। ठीक है ना, या तुम देख लो कि m की वैल्यू कौन सी बड़ी है, m इंटू ये कितना आ जाएगा 26, और ये कितना आ जाएगा 20, तो 26 और 20 में कौन बड़ा है, हमारा 26 बड़ा है। तो हम इससे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगेन एंटर करेंगे। ठीक है, अगर इस स्ट्रीम को हम चूज करते हैं, मतलब x1 को चूज करते हैं, तो हमारी कॉस्ट क्या है, और भी ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर किया तो ये हमारी क्या बन गई, की कॉलम बन गया। की कॉलम बन गया तो मैं इसको क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। 300 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आता है तुम्हारा, 750 आता है। 900 डिवाइडेड बाय 2.6 24.6 कितना आता है, 346.15। तो इन दोनों में से मिनिमम रेशियो कौन सी है, ये। तो हम इसको किसको निकाल देंगे, हम x1 को अंदर लेकर आएंगे और a2 क्या करेंगे, बाय बाय, जाओ भाई तुम्हारा टाइम आ गया, तुम भी बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें बेसिक वेरिएबल जो हमारा क्या है, न्यू वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, अब पहले तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, सिंपल लिख रही हूँ दूसरी वैल्यू को, 300.41 माइनस 0.2 0, क्योंकि मैंने बोला था कि A2 भी अब क्या जा रही है, बाहर जा रही है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, हल्के से पेंसिल से एलिमिनेट कर देंगे, भाई तू अब जा बाहर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस 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 और माइनस कर दूंगी। ठीक है, और क्या करूंगी, मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालूंगी, और इसके ऑपोजिट कौन सी है, x2 के ऑपोजिट कौन सी है, 0.4। ठीक है, ये अभी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो बेसिक वेरिएबल हमारा क्या आता है, ऊपर क्या था हमारा, x2 ही था, और नीचे A2 की जगह हमारा क्या आ गया है, अब x1 आ गया है। ठीक है, तुमने ऐसे नहीं करना है कि x1 ऊपर लिखना और x2 लिखना है, ऐसे नहीं करना। जिसकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट आएगी आपने क्या करना है, वही लिखना है। तो इस केस में x2 अपनी जगह पे ही रहेगा और A2 की जगह क्या आएगा, x1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, वैल्यू लिखनी है। ठीक है, x1 की लिखनी है ना, तो 900, इस पूरे को क्या करना है, 2.6 हमारा क्या बनता है, की एलिमेंट बनता है, ये क्या बनता है हमारा, की एलिमेंट। तो 2.6 को मैं क्या कर रही हूँ, पूरी रो के साथ डिवाइड कर रही हूँ, और क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे अपना सम लिख रही हूँ। तो x1 की वैल्यू कितनी आती है तुम्हारी, 346.15, 346। तो यहाँ पे क्या आया, x1, x2, s1 और s2। इस केस में हम क्या लिखेंगे, a2 भी नहीं लिखेंगे। 346.15, ये क्या आया 1, ये क्या है 0, ये आया 0.76, और S2 की वैल्यू क्या है, -0.384। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसी को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ 346.15 10.76 -0.384। इसको सॉल्व करोगे 0.4 इंटू 346.15। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे सॉल्व किया तो ये कितना आया, 161.54 0 1 माइनस 0.230 0.1536। ठीक है, इतना आ गया आपका, आई होप इतना आ गया होगा। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू क्या करनी है जो हमने निकाल ली है, इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो x2 कितना है तुम्हारा, 161.54। ठीक है, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 1,
और -0.230 और 0.1536, ठीक है। x2 की कोफिशिएंट क्या है 6, इसकी क्या है 5, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5, 6, 0 और 0, ठीक है। इतना हो गया अब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और दोनों में क्या करना है पॉजिटिव। तो इन दोनों को प्लस करके मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो ये कितना आता है 2700। तो ये 6 × 0 + 5 × 1 कितना आता है 5। 6 × 1 is 6 + 5 × 0 is 0, तो 6 + 0 is 6। तो ये कितना आता है -1, और ये तुम्हारा कितना आता है -1, ठीक है। तो अब CJ - ZJ निकालोगे, 5 - 5 is 0, 6 - 6 is 0, 0 - 1 -0 -1 कितना आ जाएगा 1, और 0 - 1 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस केस में क्या है, तुम्हारी सभी CJ - ZJ क्या आती है 0 या फिर पॉजिटिव आती है। मतलब अगर तुम इन दोनों को चूज करते हो, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हो, तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आएगी सबसे ज्यादा, मिनिमम, लीस्ट आएगी। और इसी को क्या कहते हैं, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो लास्ट में तुमने क्या लिखना है, हेंस, क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस all CJ - ZJ are positive और 0, मिनिमम Z कितना आता है 2700 आता है, x1 कितना आता है तुम्हारा 346.15, एंड तुम्हारा x2 कितना आता है 161.54। ये तुम्हारा क्या आता है, आंसर आता है। आई होप आपको ये पूरा मिनिमाइजेशन Z का जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा कि किस तरह से करना है। बेसिक चीजें इसमें क्या थी, ध्यान से देख लो। कॉन्स्टेंट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन Z का होगा, कॉन्स्टेंट तुम्हारे ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे। इसमें तुम दो वेरिएबल्स ऐड करते हो, दैट इज सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल हमारा नेगेटिव कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है -1। कोफिशिएंट इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 ही आता है, बट अदरवाइज क्या होती है, नेगेटिव होती है वैल्यू। और आर्टिफिशियल हमारा एक डमी वेरिएबल होता है, जिसकी कॉन्स्टेंट में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होती है, इसको +m से डिनोट किया जाता है, इसलिए इसको बिग M मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। और CJ - ZJ हम कौन सा देखते हैं, हमारी लीस्ट नेगेटिव वैल्यू को देखते हैं, या फिर जिसका M बड़ा होता है हम उसको क्या करते हैं, एंटरिंग वैल्यू बनाते हैं, ठीक है। और हमारा क्या होता है, हमने लास्ट में ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा कौन सा होगा, जहां पे सभी हमारी CJ - ZJ क्या है, पॉजिटिव आती है या फिर 0 आती है, वो क्या होता है हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही बच्चों हमारा क्या था, बिग M मेथड या फिर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग। इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू टेक्स्ट मी और कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।